बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़े से संकोच में हूं कि ठंड ज्यादा हो गई है, लोग थोड़ा डल हो गए हैं, थोड़ा मैं देख रहा हूं तालियां, उत्साह थोड़ा सा कम हो गया है। हाँ, इसके बाद भी लगा मुझे। अब आप इसको लाना मत, चाय मत लाना, है ना। शेखर को बहुत बहुत बधाई, बड़ी मेहनत की इसने इस कार्यक्रम के लिए। जब जब कवियों को बुक किया तब तब उसे बड़ा डर रहा कि पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। मुझे ही बुक करने के लिए हर तीसरे चौथे दिन रात को 12-12 बजे फोन करके उसने मेरे दाम्पत्य जीवन में जो खलल डाला, उसके लिए मैं उसका बहुत आभारी हूँ। अक्सर 12-1 बजे फोन करते थे, शेखर और डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? मैंने कहा आ रहा हूं, करके ही बताऊंगा। एक कविता सुना रहा हूं और क्या कर रहा हूं। बहुत अच्छे जिलाधीश महोदय जी भी बैठे हैं, मेरे इलाके के हैं, मेरे क्षेत्र के हैं, लेकिन यहाँ ठीक हो गए हैं। दरअसल आप लोग इतने संस्कारशील हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहां जहां से लोग आए हैं, बहुत विनम्र हैं, बड़ा संस्कार है। मेरे साथ गड़बड़ क्या है कि मैं उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ। अच्छा, इसमें मेरा कोई योगदान था नहीं। जहां प्लॉट खाली था वहीं मैं प्रकट हो गया। लेकिन आप जैसे लोगों की जगह जाएं तो लोग बहुत बड़ी मजाक करते हैं। राजस्थान जाइए तो बहुत ज्यादा लोग बात टिप्पणियां करते हैं। मैं भी पीछे एक बार राजस्थान गया था तो संचालक ने कहा कि मैं वीर भूमि राजस्थान में कुमार विश्वास का स्वागत करता हूं। तो मैंने कहा कि मैं वीर भूमि उत्तर प्रदेश से आपका स्वागत स्वीकार करता हूं। बोले आप क्यों वीर? मैंने कहा तुम क्यों वीर? बोले हमारे यहाँ महाराणा प्रताप पैदा हुए। मैंने कहा इसमें तुम्हारा क्या योगदान? हमारे मायावती पैदा हुई तो हमने अप्लाई करा था क्या? सुप्रीम कोर्ट से रूलिंग लाए के दे दो साहब, एक बहन जी चाहिए। बोले ऐसे नहीं मानेगा। बोले हम राजस्थान के लोग वीर लोग हैं। मैंने कहा उत्तर प्रदेश तुमसे ज्यादा वीर है। बोले नहीं हम वीर लोग हैं, हम बात पर जान दे देते हैं। मैंने कहा यूपिया बिना बात दे देते हैं। खेल खेल में कट्टा चला 2 मरे, इतने तो हम खेल कूद के मार लेते हैं। बोले हमारे यहाँ की महिलाएं इतनी वीर हैं, हमारे यहाँ की एक महिला अपने शहीद पति के शव को चिता तक छोड़कर आई। मैंने कहा उत्तर प्रदेश है, जिंदा को धर जाती है, नहीं तो मिल एक बार बहन जी से खुद ही बैठ जाएगा जाके। तो हम उस उत्तर प्रदेश से आए हैं। खुद आपकी तो अच्छी है, झारखंड में सरकार की आप विधानसभा ठीक से चला पा रहे हैं। हमारे यहाँ तो विधानसभा में अच्छा विधायक किस बात पे निर्भर होता है कि जिसमें दम जितना ज्यादा हो। और आप तो लग भी अच्छे रहे, ज्यादा मेरा परिचय है नहीं। हमारे यहाँ तो विधायक का पर्चा भरने की पहली पात्रता यह है कि 14 बलात्कार और 16 डकैती के मुकदमे होने चाहिए। उसमें बाद वाली योग्यता में छूट मिल सकती है, पहली वाली अनिवार्य है। तो मैं आपको कुछ एक कविताएं सुना देता हूँ। रात भर ये ट्रेन आती रही और खलल पड़ता रहा, लेकिन अब इसकी समझ में आया, मालगाड़ी वाला अब चल दिया, इसकी समझ में आ गया कि क्या है। कार्यक्रम अच्छा क्यों हुआ? कार्यक्रम अच्छा हुआ इसलिए कि सबने अपना काम पूरा किया। संयोजकों ने अच्छा मंच सजाया, कविताओं इन्होंने अच्छी सुनाई, आपने ताली अच्छी बजाई। एक भी आदमी बीच में काम कम करे तो गड़बड़ हो जाती है। आज मैं रायपुर से आ रहा था, थोड़ी दूर आगे चल के गाड़ी रुकी तो मैंने देखा कि एक मजदूर सड़क के किनारे गड्ढा खोद रहा था, दूसरा मजदूर उस गड्ढे में मिट्टी डाल रहा था। मैं बहुत देर तक देखता रहा, फिर मैंने कहा भाई साहब आप ये क्या कर रहे हैं? बोले सरकारी काम में बाधा ना पहुंचाएं। मैंने कहा इसमें क्या सरकारी काम है? बोले 3 लोगों को ठेका मिला था, एक को गड्ढा खोदना था, एक को पौधा लगाना था, तीसरे को मिट्टी डालनी थी, बीच वाला छुट्टी पे चला गया। तो आज आप तीनों आ गए हैं, तो थोड़ा ताली वाली और रखे, थोड़ा जागृत रहे तो मैं सुना पाऊंगा। सुनेगा धीमे धीमे कवि सम्मेलन सुनाता हूँ, धीमे धीमे कविताएं सुनाता हूँ। संदीप के अलावा जितने मित्र आज बैठे हैं ये बहुत दिन बाद मिले हैं, तो मेरा मन है कि इन सबको कुछ नई कविताएं भी सुनाई जाए इन दोनों में जो लिख रहा हूँ, ताकि इनको ये भरोसा जगे कि आंदोलन अपनी जगह चल रहा है लेकिन कविता भी सुनाई जा रही है और सुनी जा रही है। मैं निवेदन करता हूँ। इतनी देर में प्रलाप इसलिए कर रहा था कि ये चला जाए। नेपाली तो बहुत अच्छा आदमी है, संसद में कभी ऐसी व्यवस्था बनी तो इसका काम लगवाया जाएगा वहां पर। बहुत अच्छा है। अच्छा, इसमें ये अकेला कवि था रात भर में, सब कवियों ने मुंह से कविता पढ़ी, इसने चारों तरफ से कविता पढ़ी। इसे कहते हैं चक्रवर्ती काव्य पाठ। लेकिन नेपाल बड़ा स्वावलंबी प्रदेश है, सारे नेपाली भारत में रहते हैं, नौकरी करने के लिए आते हैं, फिर भी वहाँ बाकायदा जनसंख्या वृद्धि हो रही है। इससे पता चलता है कि नेपाल कितना स्वावलंबी प्रदेश है। तो वहां हुआ था कि यहाँ हुआ था?
अच्छा ये कह रहा प्रयास वहीं शुरू हो गए थे, होके यहाँ दिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपके यहाँ तो कितना मंच अच्छा चला आज। आज मैं सुबह जहाज से उतरा तो सबसे पहला फोटो छत्तीसगढ़ के एक मंच का देखा मैंने, जहां दो नेता आपस में लड़ मरे माइक पे। सुबह ही सुबह मैंने देखा कि दो नेता आपस में लड़ लिए। अभी मैं आज सुबह आया था तो एक बड़े नेता मिल गए मुझको। उन्होंने मुझसे कहा कि कुमार साहब बहुत गंभीर खबर दे रहा हूं मैं आपको, केंद्र की सरकार गिरेगी। मैंने कहा वो तो ठीक है, पर कितना? अच्छा वो नेता थे, समझ में नहीं आई उनके क्या कह रहा हूं। मैं पंक्तियां सुनाता हूं, सुनिएगा, निवेदन कर। कि किसी के दिल की मायूसी, बस ऐसे ही आप वहां करते रहिएगा, जहां जहां पहुंचे मुझे अच्छा लगेगा। बहुत दूर है, मैं पहली बार आया हूं, 22 साल से कवि सम्मेलन में हूं, लेकिन इस जिले में और इतनी दूर पहली बार आया हूं। उसका कारण है कि एक तो यहाँ कवि सम्मेलन जो होते रहे हैं उनमें शायद मेरी उपस्थिति ऐसा लगा होगा मैं उस योग्य नहीं हूँ, और पीछे कुछ कवि सम्मेलनों का जो स्वरूप बनाया गया है कुछ लोगों द्वारा, वो विदूषकत्व से भरा हुआ ज्यादा है। छत्तीसगढ़ी की जो पहचान बाहर गई है वो विदूषकों के चेहरे में गई है। ऐसी छत्तीसगढ़ी जानी चाहिए जैसी प्रांजल मैंने आज मीर साहब के मुंह से सुनी है, तो मुझे अच्छा लगे सुने। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, और अगली पंक्ति आपकी समझ आ जाए तो थोड़ा जाग जाइए, मैं भी थक गया हूं, मुझे जगाएंगे तो मैं ज्यादा अच्छा सुना पाऊंगा। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पे खो के गुजरी है। और जाइए जरा, हमारी सारी चालाकी वहीं पे खो के गुजरी है, तुम्हारी और हमारी रात में बस फर्क इतना है, एक एक मुंह से आ उठे वहां उठे और तालियों का महोत्सव हो जाए। थोड़ा हाथ खोल लेना, अगली पंक्ति ठग से लग जाए। किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पे खो के गुजरी है, तुम्हारी और हमारी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। बस ये माहौल बनाए रहेंगे तो कल मुझे दिन में सुबह पहुंचकर 4 बजे तो एक जन्म कुंडली हम लोगों को बांचनी है किसी की, अब पता नहीं किसकी जाएगी, ये तो पता कल ही चलेगा। और उसके बाद रात को ट्रेन पकड़ के फर्रुखाबाद जाना है, क्योंकि बड़े प्यार से एक मंत्री जी ने बुलाया है कि आओ और फिर वापस जाके देखो, तो 1 तारीख को वहां पहुंचना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपकी शुभकामनाएं बनी रहे, आपकी वहां बनी रहे। निवेदन करता हूँ, सुनाता हूँ कि ये चादर सुख, नहीं विदेश नहीं जा रहे, वो तो विदेश वो चले गए। जब से उन्हें विदेश मंत्री बनाया तब से वहां के विकलांग डरने लगे कि हमारी नहीं ले जाए उठा के। निवेदन करता हूँ कि ये चादर सुख की मौला क्यों सदा छोटी बनाता है। एक बात आपको मैं समझाना चाहता हूं, आपने बहुत कवि सम्मेलन सुने होंगे और बहुत साहित्यकार लोग सुन रहे हैं, जो पंक्ति बोली जाए और समझ ना आए तो समझो कि बहुत बड़ी बात बोली जा रही है। इससे क्या है कि दोनों सुखी रहेंगे, आप भी सुखी रहोगे, मैं भी सुखी रहूंगा। तो आप दरअसल क्या होता है, आप कविता को समझने की कोशिश करने लगते हो, यहां बड़ी गड़बड़ पैदा हो जाती है। आप उसे महसूस करने की कोशिश करो, समझने की नहीं। अब हमसे ये पूछ रहे थे अभी बैठ के मुझसे, इसने पूछा अशोक ने, बोले डॉक्टर साहब ये नेता लोग आपकी बात मान क्यों रहे हैं, आपने इतना प्रदर्शन कर लिया, इतने भूखे रह लिए। अरे मैंने कहा ये नेता है यार, ये अपनी औलाद तक को स्वीकार करने में 35 साल लगा देते हैं, हमारी बात कहां से। तो आप ज्यादा बेटा रख दे, चाय रख दे, अभी अब ले जा, ले इसको ले जा, मुझे बेचने दे। हाँ वापस ले, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, पीली काफी देर पीली। गीता में भी कहा गया है कि चाय पीनी चाहिए, गीता में नहीं है कि बात नहीं, ढंग से पढ़ो। उसमें के श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन त्वया चापी मया चापी, तू भी चाय पी मैं भी चाय, हाँ मैं, और उसका चापा में आके चाय पी हो, इसीलिए चापा बना हो ये, हाँ इसीलिए चापा, त्वया चापा मया चापा। निवेदन नहीं वहां जाके पियोगी 9 किलोमीटर यार आगे। कि सुनिएगा, निवेदन करता हूं कि ये चादर सुख की मौला क्यों
सदा छोटी बनाता है। हमारे नेताओं का हमने सम्मान करना नहीं सीखा, वरना नेता कितने काम आ सकते थे हमारे। गोपाल कांडा जी जेल में बंद कर दिए, बताइए कितने अच्छे आदमी हैं। उनको कस्टमर केयर का सम्मान मिलना चाहिए था। 72 सीट का जहाज था उनका और 150 एयर होस्टेस रख रखी थी। हर यात्री पे 2-2। सर क्या लेंगे सर, बताए ना सर, आप सब बताए ना क्या लेंगे सर आप, प्लीज प्लीज सर। ऐसे आदमी को तो कस्टमर केयर का सम्मान मिलना चाहिए। नारायण दत्त तिवारी जी बताइए कितना सम्मान होता। विदेश में होते तो च्यवनप्राश के डिब्बे पे छपा करते, तिवारी छाप च्यवनप्राश, खाओ और काम पे लग जाओ। लेकिन हम उनकी इज्जत ही नहीं कर पाए। हमको आदत पड़ गई अपने नेताओं की। देखो अच्छा मुझे लग रहा है आप भी खा के आए, देखो निवेदन करता हूँ स्वागत है कि ये चादर सुख की मौला क्यों सदा छोटी बनाता है। अच्छी कविता पढ़ रहा हूं तो जरा वाह करिएगा कि ये चादर सुख की मौला क्यों सदा छोटी बनाता है। सिरा कोई भी थामू दूसरा खुद छूट जाता है। पीछे वाले लोग जरा जागे इस बार कि सिरा कोई भी थामू दूसरा खुद छूट जाता है। तुम्हारे साथ था तो मैं जमाने भर में रुसवा था। समझ जाए तो बताना अपने कोलाहल से। तुम्हारे साथ था तो मैं जमाने भर में रुसवा था, मगर अब तुम नहीं हो तो जमाना साथ गाता है। मगर अब तुम नहीं हो तो जमाना साथ गाता है। और 4 पंक्तियां सुनाता हूं, कोशिश कर रहा हूं कि धीमे धीमे आपके पास तक पहुंचूं। बहुत देर हो चुकी है। इस कवि सम्मेलन की हालत ऐसी हो गई है जैसे गन्ने का रस निकालने की मशीन देखिए। पहली बार में गन्ना जाता है तो रस आता है भल 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 एकदम। दूसरी बार में पलट के जाता है। तीसरी बार में जब उसके छींतड़े बिखरने लगते हैं तो बीच में नींबू फंसा के, तो रस तो ये सब पी गए, मैं नींबू फंसा रहा हूं। और अगर तालियां नहीं आई तो मशीन में हाथ आ जाएगा, मेरा ध्यान रख लेना। हाँ कि मेरा जो भी तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूं मैं। वाह करो, बहुत अच्छे। स्वामी जी भी कहते हैं करने से होता है, तो करोगे तो होगा। निवेदन करता हूं यार इसको बंद करा दो शेखर, इसको ले जाओ, ले जाओ इधर आ जाओ, इधर ले। अच्छा सब कह रहे हैं इधर आ जाओ, जाओ तुम यहाँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मना भी कर रहे हैं फिर ले भी रहे हैं इसको, बहुत अच्छे। फिर आ गई रेल भाई साहब। नहीं कोई दिक्कत नहीं, बना के मानेंगे, मैं चिंता मत। निवेदन कि मेरा जो भी देखो नुकसान मेरा कुछ नहीं होना, नुकसान आपका होना है। अगर आप ये सब करते रहे तो मैं कम सुनाऊंगा, क्योंकि समय समापन का तय है, इतने बजे हो जाना है। तो इसलिए मैं जितना सुना पाऊंगा उतना सुनेंगे, अब मुझे बताते रहेंगे, मैं सुनाऊंगा। निवेदन करता हूँ कि मेरा जो भी तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूं मैं। नहीं किया आपने, करो। तू मत कर। तू वहां करता है तो ऐसा लगता है आहा कर रहा हो। अच्छा ये इतना प्यारा है, इसका चेहरा देखो ध्यान से, तो पहली दृष्टि में ऐसा लगता है जैसे मानसिक आरोग्यशाला से भागा हो। धार मध्य प्रदेश में एक ऐसी जगह है जहां के 2 ही आइटम प्रसिद्ध हुए, एक राजा भोज और एक गंगू तेली। राजा भोज नहीं रहे, संदीप शर्मा है, तभी कहता हूं निवेदन कर कि मेरा जो भी तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूं मैं। अगली पंक्ति की सिहरन महसूस करिए और थोड़ा जाग कर मुझे दाद दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। कि मेरा जो भी तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूं मैं। कोई लब छू गया था तब के अब तक गा रहा हूं मैं। कोई लब छू गया था तब के अब तक गा रहा हूं मैं। बिछुड़ कर तुमसे अब कैसे जिया जाए बिना तड़पे। ठंड भगाइए जरा। बिछुड़ कर तुमसे अब कैसे जिया जाए बिना तड़पे। जो मैं खुद ही नहीं समझा वही समझा रहा हूं मैं। मैं खुद ही नहीं समझा वही समझा रहा हूं मैं। एक और नई मुक्तक पढ़ रहा हूं, लेकिन इसकी पहली लाइन पर आपकी वाह मुझे बताएगी कि आप इसे पकड़ पा रहे हैं और मैं इसे कहां पहुंचाना चाह रहा हूं। निवेदन करता हूं सुनेगा। पहली पंक्ति पर ही मुझे सुन के बताइए
कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। बहुत मन से सुन रहे हैं, थोड़ा और अच्छा आप लोग भी जाके जरा आप भी। कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है। जोर से आपके मुंह से निकल जाएगी आधी लाइन तो तालियां उठा देना। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है। तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। बहुत मंसूर। अशोक तुम भी दाद दो यार, तुम तो शाल पहन के ऐसे बैठ गए जैसे राजघाट पे गांधी जी की विधवा बैठ गई। मतलब ठंड होने में। अच्छा इन कवियों के चेहरे देखो, इनके चेहरे ऐसे हो गए जैसे 15-20 लोगों के परिवार में एक बाथरूम और ये निपट गए। बोले हमारा काम हो गया, अब तू लगा रहा है उछल कूद पे। एक तो मुझे सबसे आखिर में सुनाया, फिर उसके बाद ये सब मैं सुनाता हूँ, कोशिश करता हूँ। और कुछ पुरानी पंक्तियां भी सुनाता हूँ जो पहली बार मैं सुना, वो भी मैं सुना। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। उपाध्यक्ष जी आप भी वहां करना, मैं जानता हूं आप भाजपा में हो, लेकिन कोई बात नहीं, बाहर बोर्ड वंदे मातरम का, अंदर तो वही सब चलता है, ऐसी क्या बात है। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। बनाइए ऐसे महोत्सव। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है, या तेरा दिल समझता है। अब भी मैं देख रहा हूं कुछ लोग वहां नहीं कर रहे, मैं उनके लिए 4 लाइनें सुनाता हूं, सुनेगा। कि हमारे शेर सुन कर के भी जो खामोश इतना है। अच्छा ये इनका क्या है, ये सारे कांग्रेसी हैं। ये वैसे तो चुपचाप बैठे रहते हैं, मैं जैसे ही पीछे मुंह करता हूं वाह 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 वाह। कांग्रेस में भी ऐसे होता है, सब चुप बैठे रहते हैं, जिधर चाची का मुंह उधर से वाह 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 वाह। कि हमारे शेर सुनकर, आप सब संभाल के रखो। कि हमारे शेर सुन कर के भी जो खामोश इतना है। खुदा जाने गुरूरे हुस्न में मदहोश कितना है। खुदा जाने गुरूरे हुस्न। अगली 2 पंक्ति विशेष रूप से छत्तीसगढ़ गढ़िया के लिए। छत्तीसगढ़ लिया सबसे बढ़िया, सूरज अस्त छत्तीसगढ़ मस्त, तब पढ़ता हूं, सुनेगा। खुदा जाने गुरूरे हुस्न में मदहोश कितना है। किसी प्याले से पूछा है सुराही ने सबब में का। समझ जाइए, किसी प्याले से पूछा है सुराही ने सबब में का। जो खुद बेहोश हो वो क्या बताए होश कितना है। जो खुद बेहोश हो वो क्या बताए होश कितना है। और 4 पंक्तियां ये अनामिका इसको सुना रही थी कि तुम जो न मालूम हो गहराई तो दरिया पार मत करना। ये बच्चा बेचारा बोल नहीं पाया, बस सिर्फ यही बोल पाया कि 1 महीना जेठ का होता है। और महीना भी ऐसा करा कि कैलेंडर का पन्ना तक नहीं फाड़ सका। तो मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, निवेदन करता हूँ। कैलेंडर का पन्ना फाड़ो रखा। हाँ मैं बिल्कुल फाड़ रहा हूँ। सुनिएगा। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। लेकिन 4 लाइन वो सुना दूं जो उसे सुनाना था। कि पनाहों में जो आया हो, अनामिका एक गरीब बेचारा है, बीपीएल कार्ड जैसा एकदम, और रंग भी वही वाला कर रखा पीला वाला।
जो कार्ड पर होता है कि पनाहों में जो आया हो तो उस पर वार क्या करना, कि पनाहों में जो आया हो तो उस पर वार क्या करना। ये तो वैसे ही जयपाल रेड्डी हुआ फिर है। पनाहों में जो आया हो तो उस पर वार क्या करना, जो दिल हारा हुआ हो उस पे फिर अधिकार क्या करना। अगली पंक्ति पर उछल जाएंगे, आपके मुंह से वाह खींचता हूं, जरा जोर से पहुंचाना इस तक। जो दिल हारा हुआ हो उस पे फिर अधिकार क्या करना। मोहब्बत का मजा तो डूबने की कश्मकश में है। अब एक भी हाथ नीचे ना हो अगली बार। मोहब्बत का मजा तो डूबने की कश्मकश में है, जो हो मालूम गहराई तो दरिया पार क्या करना। जो हो मालूम गहराई वाह 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 वाह, तो दरिया पार। सही डूब बना नहीं मरा? नहीं, मेरा को मालूम थी गहराई, इसीलिए मैं पार नहीं कर रहा था। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। जितनी देर तक आप कविता सुनेंगे मैं कविता सुनाऊंगा। आप अगर ये मसाला सुनेंगे कवि सम्मेलन के नाम पे तो मैं वो भी सुनाता रहूंगा बेफिक्र। बहुत सारा मसाला तो मेरा छत्तीसगढ़िया में सुना गया, यहाँ लोग मुझे पता है, फिर भी मैं सुना दूंगा नया वाला। तो निवेदन करता हूँ, आपके यहाँ भी सबको जगह मिल जाती है निवेदन कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। एक भी हाथ नीचे नहीं रहना। पवन बंसल तो पूरी कोशिश कर रहा है कि नहीं सुना पाऊं। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। और फिर नया नया जितना भी मेरे पास है मैं निवेदन करता हूं, सुनेगा कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। करो कि मेरे कितने आज्ञाकारी लोग हैं, जब तक कहो नहीं तब तक कुछ करते ही नहीं है। इतने भी कैसे हुए पता नहीं। कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। मैं सांसें रोक, पप्पू देखो मतलब एक 7 साल का बैठा वाह वाह कर रहा है। तेरा भविष्य तो उज्जवल है और माँ बाप का अंधकार पूर्ण है, क्योंकि इतने बजे रात को तूने वाह वाह करने की आदत डाल ली और कल घर जाके करा तो पिताजी सोचेंगे इसे कैसे पता चल गया। कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। अब 2 पंक्ति कविता की सुनकर बताइए कि हमने रात में कविता भी सुनी, कवि सम्मेलन में किया। मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। जो कविता सुनने आए हो किसी का हाथ अगली पंक्ति पर नीचे ना रह जाए। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। मैंने ब्रजमोहन नहीं कहा, घनश्याम कहा। पंक्तियां सुनाता हूं, निवेदन करता हूं, सुनिएगा। और 4 पंक्तियां इसलिए सुनिए, पहले भी आपने सुनी होंगी कहीं ना कहीं। देखो, सबको अपना काम करना चाहिए। नेता अपना काम करें, आंदोलन के लोग अपना काम करें। मैं उत्तर प्रदेश में जहां रहता हूं वो राजपूतों का गांव है, ठाकुरों का। बड़ा खाता पीता गांव है, 3000 घर हैं, 25-30 शराब के ठेके हैं चारों तरफ। नहीं, खाने पीने में कोई कमी नहीं। ये एक दिन मेरे साथ गया था संदीप रात को 9:30 बजे, तो मैंने इससे कहा कि संदीप हमारा गांव ठाकुरों का गांव है। तो ये बोला, भाई साहब आपके गांव का ठाकुर कौन है? मैंने कहा 9 बज गए, कोई भी हो सकता है आज कोई भी हो सकता है। अब सबको नमस्ते कर ले, कोई भी ठाकुर है। तो अम्मा गए तो
हमारे पड़ोस में एक 72 साल के ताऊ जी रहते थे, वो इस बार दिखे नहीं। तो मैंने उनके लड़के से पूछा, मैंने कहा पंकज कहाँ चले गए ताऊ जी? वो भैया वो चले गए। तो मैंने कहा कहाँ? खेत चले गए? तो उसने ऊपर इशारा करा, बोले वहां चले गए। तो मैंने कहा तुम्हारा तो घर एक मंजिल का, किसके पे चढ़ गए? बोले नहीं वो दिवंगत हो गए, शांत हो गए। अरे मैंने कहा स्वस्थ थे एकदम, खाते पीते, फिर क्या हुआ? बोले कुछ नहीं जी, वो योग सीख रहे थे उसमें चले गए। नहीं योग में कैसे चले गए? बोले वो सुबह सुबह एक दिन पता 5 बजे नींद खुल गई, टीवी खोल लिया, स्वामी जी प्रकट हुए। स्वामी जी ने कहा कि लंबी सांस अंदर खींचें। पिताजी ने खींच ली, उसके बाद लाइट चली गई। जब तक लाइट आई तब तक पिताजी चले गए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की तरह आती नहीं है हर बार, हमारे तो कभी कभी आती है, आई फिर चली गई। देखो उत्तर प्रदेश का आदमी अलग तरीके का होता है। मैं भी लखनऊ गया था एक दिन, तो मेरी बगल में वो एक आदमी अंग्रेज आके बैठा। उसने मुझसे कहा कि आप कुमार विश्वास हैं? अच्छा, मैंने कहा वहां तक बात पहुंच गई? बोले नहीं, मैं JNU में जवाहरलाल विश्वविद्यालय में हिंदी का प्रोफेसर हूं और अब भारत में ही रहूंगा। मैंने कहा आपका स्वागत है इस देश में, बड़ा विविधता भरा देश है, कुछ लोगों से बच के रहना। बोले कौन कौन? मैंने कहा पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन 3 से बचना। तो बोले ये भारत नहीं है? मैंने कहा नहीं, ये महाभारत है। तो बोला हाउ आई विल रिकॉग्नाइज, मैं पहचानूंगा कैसे? मैंने कहा मैं 9 घंटे यही तो करवाऊंगा, तो उससे चिंता मत कर। वो थोड़ी देर में सामने से चौधरी आया, एक मूछ वाला। मैंने कहा देखिए हरियाणा है। बोले इससे संवाद कैसे प्रारंभ करूं? मैंने कहा शब्द की जरूरत ही नहीं है, मूछ पे ताव दे 3-4 बार। अंग्रेज ने 4-5 बार ताव दिया, चौधरी उठ के हुआ, एक लपड़ दिया उसके कान में। बोले खेत है नहीं और हल चला रहा है। हल चला रहा, पिट गया बेचारा बहुत बुरी तरीके से। थोड़ी देर बाद सरदार निकला सामने से। मैंने कहा ये पंजाब है। बोले इससे क्या बात करूं? मैंने कहा कुछ नहीं, बस टाइम पूछ कि 12 बज गए क्या? उसने सरदार से पूछा 12 बज गए क्या? सरदार ने उठा के देके मारा, वाहे गुरु जी दी फतेह, वाहे गुरु। सरदार खुददार होते हैं, सभी मनमोहन सिंह थोड़ी होते हैं। तो पिट गया बेचारा, लाल तो था ही और लाल हो गया। बोला हॉरेबल, टेरेबल, These two states are horrible, ये तो बड़े बदमाश प्रदेश हैं। अगर ये दोनों ऐसे हैं तो यूपी कैसा होता होगा? मैंने कहा पिटवा कौन रहा है? तालियां कम बजा रहे हैं आप, वरना मैं वही गवा दूंगा। तो हम उस उत्तर प्रदेश से आते हैं। मैं आपको पंक्तियां सुनाता हूँ, सुनकर निवेदन करता हूँ। और 4 पंक्तियां इसलिए सुन लीजिए, पहले भी आपने कभी सुनी होंगी मोबाइल में, लैपटॉप पे। नए तरीके से इस साल सुनिए। पिछली साल हमारी एक टेनिस खिलाड़ी ने शादी कर ली। नहीं कोई दिक्कत नहीं, किसी भी पिच पे ढंग से नहीं खेल पा रही थी तो एक पिच और ट्राई करा। अच्छा, ये सानिया और सोनिया, ये 2 कैरेक्टर देश में ऐसे हैं कि खराब खेलते रहते हैं पर रैंकिंग में सुधार होता रहता है। यानी कौन सा इनका गणित है। उन्होंने शादी कर ली, कोई दुख नहीं सानिया मिर्जा की शादी पे। मुझे दुख इस बात का हुआ कि जिंदगी भर उन्होंने शोहरत हिंदुस्तान से ली और शौहर पाकिस्तान से लिया। मैंने तो उन्हें SMS भी भेजा था कि देवी अगर हिटर ही लेना है तो हमारे यहाँ भी यूसुफ पठान ने कहा इतना लंबा जा रही है। मैंने कहा ये तो छक्के मारता है, वो तो है ही। तो मैंने 4 पंक्तियों का उनको SMS भेजा। ये भी दुखी है, एकदम खड़ा हो गया। छक्का मार के दिखा दिया। रामदेव जी ने जब कहा कि काला धन वापस आएगा तो संदीप शर्मा बहुत खुश हो गया, भाई साहब अब तो वापस आएगा। मैंने कहा तेरा भी खाता है? बोले नहीं, मैं सोच रहा हूँ सानिया मिर्जा वापस आएगी। अरे मैंने कहा वो गोरा धन है, काला धन नहीं है, एक बार आ जाए बस। तो मैंने 4 पंक्तियां उन्हें भेजी थी SMS से, आपको सुना रहा हूँ। ये वीर रस में सुन लीजिएगा, निवेदन करता हूँ। आज वीर रस का उचित प्रतिनिधित्व हो नहीं पाया यहाँ पर, भाई ने किया, लेकिन बाकी और मित्र कोई नहीं थे। सुनाता हूँ, सुनेगा। कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। बताइएगा मुझे कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। ये आंसू प्यार का मोती है, इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना, मगर सुन ले
रावलपिंडी 1 घंटे लेट चलता है। अगर डबल्स खेलने की तैयारी हो तो इतनी तालियां बजाना कि मैच फिक्स हो जाए। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना, मगर सुन ले जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। आपके यहाँ तो शिक्षा संस्कार में है, उत्तर प्रदेश में तो शिक्षा भी बड़ी अजीब है। आप कभी आइए, ये कहते हैं साहब इनके यहाँ बिरसा मुंडा हुआ झारखंड में, यहाँ भी बड़े क्रांतिकारी हुए, मध्य प्रदेश में आजाद हुए, राजस्थान में तो सारी पूरी खेती हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश ने जो बदला लिया अंग्रेजों से वो कोई ले नहीं सकता। अच्छा, उत्तर प्रदेश ने अंग्रेजों को वो नुकसान पहुंचाया जो अंग्रेज आज तक डेंट पेंट नहीं करा पाए। अंग्रेजों ने 200 साल हमारी मातृभाषा हिंदी को खराब बोलकर जो हिंदी की बेइज्जती की, यूपी के लोग पिछले 64 साल से वो अंग्रेजी के साथ कर रहे हैं। त्यागी जी जानते हैं, ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं कि ऑक्सफोर्ड वाले नाला ढूंढते हैं किधर कूद के मरे। आप कभी आइए हमारे यहाँ, मैं एक चौधरी साहब के यहाँ गया था शादी में, वो बैरे से कह रहे थे दिखे भाई लेडियों ने खा लिया हो तो जेंटो को लगाओ। उसकी पत्नी आई, बच्चा बहुत रो रहा था। मैंने कहा भाभी जी बच्चा बहुत रो रहा है। बोली पता नहीं भाई साहब, ना स्लीप रहा है ना हीट रहा है, बस बीप रहा ही बीप रहा है। तो ये मेरठ का जलवा है जहां हम हुए। आप तो सर वहां से पढ़े हैं, पढ़े के आप तो फरार हो गए होगे तभी पढ़ लिए, वरना यहाँ तक कहाँ होते। आप जानते हैं त्यागी कौन होते हैं? जैसे बाकी धर्मों में सरदार होते हैं, ऐसे त्यागी ब्राह्मणों में होते हैं। मतलब बाकी जातियों में जो अन्य लोग होते हैं, ये लोग छांट दिए जाते हैं कि इनका कुछ नहीं हो सकता, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में कलेक्टर हो सकते हैं, ये अलग कर दिए जाते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामना कि आप प्रगति करें। देखो हमें तो पता नहीं कि आगे पद क्या होता होगा। यहाँ पर हमारे गांव में एक वो बुढ़िया की बेचारे की जमीन दबंगों ने दबा ली थी जी। वो सबसे कहती थी कि कुछ कर दो दरोगा है जो भी आया, कोई सुनता नहीं था। एक दिन कलेक्टर साहब निकले ऐसे ही लोकप्रिय टाइप के, वो बुढ़िया खड़ी हो गई गाड़ी के आगे। कलेक्टर साहब ने पूछा क्या है? बोले साहब मेरी जमीन दबंगों ने, मेरे कागज है। उन्होंने तुरंत अमीन पर तहसीलदार वहसीलदार सब बुलवाया, कब्जा हटाओ। बुढ़िया को बिठा दिया वहां पर। बुढ़िया रोने लगी बेचारी, अब वो जाने नहीं कि ये कौन है। तो वो हाथ जोड़ के बोली भगवान तुझे दरोगा बनाए। तो त्यागी जी हम तो यही कह सके भगवान आपको दरोगा बनाया, हार क्या तो आप बनिए। यही बच्चा है। तो मैं 4 पंक्तियां और सुनाता हूँ, सुनेगा कि लेकिन बड़ा कठिन काम है। नेता होना सामान्य काम नहीं है। विधायक जी बैठे हैं, बहुत अच्छे बोल, ये पिटे हुए हैं मुझे लग रहा है, बहुत कष्ट में है यार। नहीं लेकिन इनका भी ऐसा नहीं है। विधायक जी बैठे हैं, हमारे उपसभापति है, बड़ा कठिन काम है। दरअसल क्या है कि जनता सब समझती है कि यही करें सब कुछ। सुबह सुबह बेचारा उठता नहीं है, नेता उसके दरवाजे पहुंच जाते हैं। सब खड़ंजा नहीं बना, सब बच्चे की नौकरी लगी। हम पहले कटिया डाल देते थे, अब बिल्डिंग बीच में बन गई तो कटिया नहीं डाल पाते हैं। वो हमारे पानी नहीं आता, 48 फीट पे था अब 60 फीट पे हो गया है। शादी को 7 साल हो गए, बच्चे नहीं। मतलब क्या क्या आप मंत्री से करवाना चाहते हैं? आप हर काम पहुंच जाते हैं लेके। विधायक जी पहली बार पसंद हुए हैं, ये भी काम करता है। तो आप तो भले आदमी हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे काम लेके पहुंच जाते हैं जनप्रतिनिधियों के पास कि बेचारा जनप्रतिनिधि हाथ जोड़ ले, क्या करे। बड़ा कष्टकर काम है। निवेदन करता हूँ, सुने स्वागत कि बस्ती बस्ती घोर उदासी, तुम्हें अगर कोई काम नहीं मिला तो मोहल्ले वाले कुत्ते भगाने के काम में लगाएंगे। तो बेटा ये प्यार है इनका मेरे प्रति। इतने लाड़ से कभी लुगाई से सलाद नहीं मांगा इसने। मैं पहली बार आया हूँ, फिर भी इसको लग रहा है कि अपना ही आदमी आया है, और इसको लग रहा है हरकतों से भी उतना ही लफंगा जितना मैं हूँ। यही तो सामंजस्य पैदा होता है। तभी तो सड़क पे उतरने का मन करता है कि बस्ती बस्ती घोर उदासी। देखो 1 तारीख से पहले अपना यह लास्ट का भी सम्मेलन है। 1 के बाद पता नहीं सलमान खुर्शीद क्या करेगा, इसलिए मजे से सुनो। हाँ, अपन ताकि आनंद से जाएं, अपन जैसे भी जाएं। कि बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन, मन हीरा बेमोल लुट गया, घिस घिस रीता तन चंदन। इस धरती से उस अंबर तक 2 ही चीज गजब की है,
आधी पंक्ति पर एक एक व्यक्ति वाह करे और पंक्ति पूरे होते ही तालियों का महोत्सव पीछे तक दिखाई दे। इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की है, एक तो तेरा भोलापन है, एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन, एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन। 4 पंक्तियां और सुनाता हूं, सुनिएगा। कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे। बेटा बैठ जा, बैठ जा तू। भगवान ने खड़े रहने के लिए पैर दिए तो टिकाने के लिए भी कुछ दिया है, उपयोग कर उसका। लेकिन बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ, बिठाओ इसको, बिठाओ। हाँ वो वीडियो नहीं, अब तुम बैठ जाओ, वीडियो तो हम वैसे नहीं करवाते। हाँ नहीं, शरीर के हर अंग का उपयोग करो भाई। डार्विन कहता है कि शरीर के जिस अंग का उपयोग ना किया जाए वो धीमे धीमे लुप्त हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ अपन में? सबका उपयोग करो। मैं कितनी अच्छी बातें कर रहा था, देखो कहाँ पहुंच गए हम लोग। अरे तुम हंस रही हो नम्रता। उत्तर प्रदेश में शिक्षा देखो सर आप। मैं अध्यापक का बेटा हूं, मेरे पिताजी प्रोफेसर थे, रिटायर हो गए। जो मास्टरों के बेटे यहाँ फंसे होंगे वो जानते होंगे। अध्यापक क्या होता है कि जब मार्च अप्रैल में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है तो बच्चे कूटने की प्रैक्टिस घर पे ही करता है। बच्चे कूटने कि भाई नए सत्र में कहां से पीटेंगे, अपने ही पीटो। तो हम उसी प्रयोगशाला से निकले हुए हैं। अब वो हिंदी पढ़ने जाते थे, क्या कठिन कार्यक्रम था हिंदी का। गुरुजी ने पढ़ाए शब्दों के प्रयोग कि राम स्वरूप बीमार हुए, फल स्वरूप मर गए। मैंने कहा ये कौन सा डेंगू फैल गया यार, बीमार ये हुआ मर ये गया। 3 दिन बाद में पहुंचा, गुरुजी बोले क्यों नहीं आया? मैंने गुरुजी बड़ा कंफ्यूजन था। बोले क्यों? मैंने कहा जी राम स्वरूप बीमार हुए तो फल स्वरूप क्यों मर गए? अरे बोले मूर्ख, राम स्वरूप बीमार हुए फल स्वरूप मर गए, इसका मतलब यह है कि राम स्वरूप बीमार हुए परिणाम स्वरूप मर गए। मैंने कहा फिर तीसरा मर गया भाई, ओरिजिनल नहीं मर के दे रहा। अच्छा वो मुहावरे पढ़ाए गुरुजी ने हमें, शब्दों के प्रयोग, फिल इन द ब्लैंक। 900 चूहे खाकर बिल्ली डैश डैश चली। तो मैंने बढ़ दिया कि 900 चूहे खाकर बिल्ली टेढ़ी मेढ़ी चली। बोले तुम कितने प्रैक्टिकल आदमी हो, टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी हज को जाती है। मैंने कहा जी ब्राह्मण आदमी हो, भेजना होगा तो बद्रीनाथ भेजूंगा, पहली बात तो हज को भेजूं इसे। और दूसरे वो तो आपकी शर्म थी तो चला दी, वरना 900 चूहे खाकर बिल्ली टेढ़ी मेढ़ी के टस से मसनी हो। बिल्ली है कोई सोनिया गांधी थोड़ी है कि 2 बार अमेरिका हुई है। ऐसा ऐसा पढ़ाया गया हमारे यहाँ। और जो भूगोल गजब, इतिहास गजब पढ़ाया गया हमारे यहाँ। अंग्रेजी तो आप जानते हैं कैसी कैसी पढ़ाई गई। मैं निवेदन करता हूँ, सुनेगा 4 पंक्तियां। कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, दिल ऐसा एक तारा है। सुनना आदरणीय जिलाधीश जी और हमारे, मुझे लगता है वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एसपी साहब भी बैठे, डरे से बैठे हैं तो लग नहीं रहा कि पुलिस में ही होंगे। नहीं, छत्तीसगढ़ की सबसे शालीन पुलिस है। आप देखो शक्ल से ही पुलिस नहीं लगती। यहाँ भी खड़े छत्तीसगढ़ का पुलिस वाला इतना भला सभ्य, कोई झगड़ा नहीं करता, जो दे दो रख लेता है, कोई दिक्कत ही नहीं किसी प्रकार, कोई उपद्रव नहीं देता जी। बहुत अच्छे लोग, भले लोग। लेकिन आज मैं इनसे बिल्कुल डर नहीं रहा हूँ, इसलिए नहीं कि विधायक जी बैठे, इसलिए कि मेरे पास 100 के 2 नोट खुले हुए हैं। भाई घर से इंतजाम करके चलो, इसमें क्या बात है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ कप्तान साहब। आप लोग फिल्म से लेके मौका वारदात में हर जगह लेट पहुंचे। एक ही जगह लेट पहुंचना था, वहां जल्दी पहुंच गए। जब संसद पर हमला हो रहा था तब टाइम पे पहुंचने की क्या जरूरत थी? आधा 1 घंटा लेट आ जाते, जरा अंदर भी सफाई हो जाती, बाहर भी सफाई हो जाती, तब टाइम पर नहीं साहब अभी आएंगे। जिसकी जस्टिफाई करना पड़ेगा कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, दिल ऐसा एक तारा है। आपकी दाद मिलती चले। मीर साहब आप भी वहां करिए, मैंने आपकी उस कविता पे ताली बजाई थी जो मेरी समझ में भी नहीं आई थी। जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, कितने भोले लोग हैं यार। 19वीं बार आज पढ़े कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, दिल ऐसा एक तारा है। आधी पंक्ति मैं बोलूंगा, आधी आप सब बोलना। इतने प्यारे, इतने भोले लोग मैंने कभी नहीं देखे। विधायक जी आपने तो फायदा भी उठाया, इतने अच्छे लोग नहीं।
मेरा तो देखिए परिहास में बात मैंने है। पर सही कहा था कि नहीं, जैसे जैसे रात होगी चार्ज होता जाएगा। देखिए एक बात बता दूं आपको, जागते रहो। कवियों के सामने केवल वही नेतृत्व टिक सकता है जो जनता के बीच रहना जानता हो। आप आईने के सामने इसीलिए हैं क्योंकि आप बेदाग हैं, आपके पास वो प्रेम है जिसके कारण ये लोग आपको सुनते हैं। ईश्वरीय प्रेम आपके प्रति बनाए रखे, निवेदन करता हूँ कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, दिल ऐसा एक तारा है। आधी पंक्ति आप बोलना साहब, सुनना। शेखर प्रसन्न है, शेखर के चेहरे पे ऐसी मुस्कान है जैसे लड़की ठीक विदा हो गई है, अपना काम है। मेहनत की इसने बहुत ज्यादा कि जिसकी धुन पर दुनिया ना